तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नकुल प्रॉपर्टी में। तो देखिए, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी स्पेशल है जो ग्रेटर नोएडा में 120 मीटर का आपका बिल्डअप हाउस ढूंढ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक ऑप्शन नहीं, मल्टीपल ऑप्शन आपको देने वाला हूँ। अथॉरिटी कंडीशन में, ग्रीन वेल्ट पे और रेडी टू मूव हाउस भी। तो देखिए, कुछ लोग समझते हैं, सोचते हैं कि ग्रेटर नोएडा में आपको नोएडा या दिल्ली या गुड़गांव जैसा ट्रैफिक या लोड मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेटर नोएडा उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जिन लोगों को पीसफुल एनवायरनमेंट पसंद है, पीसफुल लोकेशन पसंद है, पीसफुल सेक्टर पसंद है। तो ग्रेटर नोएडा में आपको ऐसी जो ट्रैफिक और लोड जैसी जगह देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर आपको बड़ा शांत वातावरण देखने को मिलता है, शांत माहौल देखने को मिलता है। तो वही लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ आए जिनको ऐसी प्रकृति से, ग्रीनरी से प्यार है, एनवायरनमेंट से प्यार है। बाकी जिनको नोएडा जैसी या आपका दिल्ली जैसी या गुड़गांव जैसी या गाजियाबाद जैसी लोकेशन पसंद है, तो वो वहीं पर स्टेबल रहे, क्योंकि वो ग्रेटर नोएडा में आकर उनको ये लोकेशन पसंद नहीं आएगी। वो अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और हमारा भी। हमारा जो प्रयास होता है वीडियो डालने का, वो यही होता है कि आप घर बैठे ये विजिट कर लें, आप परेशान ना हो। तो चलिए, मैं आपको सेक्टर में ले जाके, सेक्टर जू 2 की मैं बात कर रहा हूँ, 120 मीटर का ग्रीन बेल्ट फेसिंग रेडी टू मूव हाउस और आपका अथॉरिटी कंडीशन में जो बिल्डअप हाउस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे है और किस रेट में आपको जू 2 के अंदर मिलेंगे। सेक्टर में कैसी लोकेलिटी है, क्या वहाँ का सर्कल रेट है, क्या वहाँ की रजिस्ट्री चार्ज है और कैसे, मतलब कितना सेक्टर ये भर गया है। चलिए चलते हैं सेक्टर जू 2 की ओर। 120 मीटर का देख लेते हैं उधर चल के प्लॉट साइज। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 120 मीटर में ग्रीन बेल्ट फेसिंग बिल्डअप हाउस की। देखिए, सेक्टर XU2 आपका परी चौक से 9 किलोमीटर दूरी पर ये बसता है। तो ये बिल्डअप हाउस है अथॉरिटी का। आप देखेंगे 8 मीटर का फ्रंट है, इसकी 15 मीटर की डेप्थ है, बिल्कुल रो कंडीशन है। इसमें मैं आपको रेडी टू मूव भी दूंगा। ये आप सैंपल देख लीजिए पहले। एक जैसे आप स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं, एक हॉल आपको मिल जाता है 120 मीटर में, बड़े अच्छे स्पेस के साथ ये हॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आपका हॉल के साथ ही अटैच्ड एक वॉशरूम आपको मिलेगा। और इस साइड में आपका हॉल के बराबर में ही आपका एक ओपन किचन, ये मान लीजिए एक तरीके से। और आपका एक बेडरूम ऐसे और एक बेडरूम ऐसे, 2 बेडरूम हो जाते हैं 120 मीटर के प्लॉट साइज में। और आपका इस बेडरूम के साथ अटैच्ड एक वॉशरूम भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बिल्कुल ख़राब कंडीशन है ये, सब कुछ आपको इसमें रिनोवेट कराना पड़ेगा 120 मीटर में। तो ये अथॉरिटी कंडीशन में आपने बिल्डअप हाउस देखा, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और आपका ये सामने ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट को आप एज ए गार्डन, एज ए पार्क आप यूज कर सकते हैं। यहीं पर साथ में एक सैंपल देख लीजिए। ये आपको रेडी टू मूव, बिल्कुल रहने की कंडीशन में घर मिलता है। इसमें आप आइए, पूजा हवन कराइए या वाइट वॉश करा के भी आप इसमें रह सकते हैं। इसमें आपको कोई काम कराने की ज़रूरत नहीं है। अंदर से ये घर बिल्कुल ऐसा बना हुआ है जैसा मैंने आपको अभी ये सैंपल रो दिखाया। तो 2 ऑप्शन हो गए, एक रो और एक ये बिल्डअप बिल्कुल न्यू। तो एक घर देख लेते हैं बिल्डअप हाउस, ये जो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है, इसकी भी डेप्थ 8x15 की है। तो ये ऑप्शन भी आपको, इसकी जो कंडीशन है विला की, थोड़ी ठीक ठाक है। इसमें आपको ज़्यादा काम नहीं कराना। अंदर से मैं दिखाऊंगा। कॉर्नर पे इसके बिल्कुल आपको पार्क मिलता है, घर के सामने नहीं, घर के कॉर्नर पे पार्क मिलता है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, एंट्री लेते ही देखिए साफ़ सफाई, ये तो कराना, रिनोवेट तो कराना ही है हर घर को जो अथॉरिटी कंडीशन में है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, इतने स्पेस के साथ आपको ये हॉल मिलेगा, एक किचन मिलेगा, सेम बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं। लेकिन इस मकान की जो हालत है वो थोड़ा ठीक ठाक है, इसमें इतना काम आपको नहीं कराना पड़ेगा दीवारों पे। तो ये हॉल हो गया। एक आपका वॉशरूम, जैसे कि लास्ट आपने विला देखा सेम वैसे ही बना हुआ है। तो इस वॉशरूम से अगर मैं निकल जाऊं, इस तरफ आपका ये बेडरूम हो गया, एक बेडरूम। पीछे की तरफ ये आपका स्पेस जो बच जाता है, इसमें पीछे की तरफ ये वॉशरूम, जैसे बिल्कुल सेम उसमें भी पीछे की तरफ एक वॉशरूम दिया हुआ था। यहाँ से जैसे ही आप एक दूसरा बेडरूम आप ये देखेंगे, तो 2 बेडरूम इस घर में भी मिलते हैं आपको। 2 बेडरूम, एक अच्छा स्पेस के साथ हॉल मिलता है, किचन, 2 वॉशरूम मिलते हैं। बाहर से इसकी स्टेयर भी आपको बाहर से देखने के लिए मिलेगी। तो ये भी 120 मीटर में जू 2 के अंदर है। तो जू 2 के जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, इसकी फेसिंग भी आपका नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है। तो कॉर्नर पे पार्क है। टी पॉइंट का घर नहीं है, ये टी पॉइंट से हटकर है। घर के सामने आपके ये पड़ोसी हैं। तो देखिए, मैं जू 2 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो सेक्टर जू 2 है, ये आपका परी चौक से 9 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन ये आने वाले टाइम की फ्रंट की लोकेशन है, क्योंकि सेक्टर जू 2 के बिल्कुल
बाहर निकलते ही DMIC एरिया डेवलप हो रहा है, जो इंडस्ट्री एरिया है ग्रेटर नोएडा का, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आपको जल्दी में देखने को मिलेगी रनिंग में, जिसमें हायर कंपनी बड़ी रनिंग में है भी। तो इसमें आप ये लोकेलिटी देख लीजिए वीडियो में, किस तरीके से लोग यहाँ पर आबादी आ भी गई है। लेकिन यहाँ की अगर सर्कल रेट की बात करें, 40,000 का यहाँ का सर्कल रेट है। और अगर इसकी आप रजिस्ट्री की बात करें, 6% का रजिस्ट्री चार्ज है, 1125 रुपये ट्रांसफ़र चार्ज है। तो ये इसके आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं। आप देखिए सी ब्लॉक का मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। सी ब्लॉक में बड़े खूबसूरत खूबसूरत घर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये वही घर हैं जिनको अथॉरिटी कंडीशन बना कर दिया था अथॉरिटी ने, लेकिन इन्होंने अपने हिसाब से इसको बिल्डअप करा लिया है। तो ये स्पेस आप देखिए, ये स्पेस कॉमर्शियल के लिए है फ्यूचर में, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल और आपका कॉमर्शियल मार्केट के लिए स्पेस दिया हुआ है। तो जू 2 भी एक अच्छा ऑप्शन है, जो ग्रेटर नोएडा में घर बनाना चाहते हैं तो वो जू 2 को भी चूज़ कर सकते हैं। देखिए परी चौक के नियर ही सब लोग बस जाएंगे, तो ये सेक्टर तो खाली रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन सेक्टरों में भी लोगों की जो है दौड़ लगी हुई है। ये भी आपको आने वाले साल 2 साल में हो सकता है यहाँ पर आपको चीज़ें अभी तो 1.5 के आसपास मिल जाए, 2 के पार ही आपको मिलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों की डिमांड ज़्यादा है जू सेक्टरों के को लेकर, अब यहाँ के भी रेट बढ़ने लगे हैं धीरे धीरे। तो आइए जू 2 को चूज़ कीजिए और यहाँ पर जो एक सुखद जीवन का आप एहसास ले सकते हैं, इसकी ग्रीनरी और इसकी जो शांत वातावरण है, इसका आप लुत्फ़ उठाइए।